ज़्यादा नहीं, आज से 6-7 सालों बाद हम सभी मौत के कगार पे खड़े होंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आज फैक्ट नहीं, ये बात असलियत है। जिस तरीके से टेम्परेचर में राइज अप देखने को मिल रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, उसमें जो है हम यही बात कह सकते हैं। बट आइए समझते हैं आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल बात ये है कि अन्यथा के कार्बन इमिशन से। अब अन्यथा कार्बन इमिशन क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पापा मुझे फॉर्च्यूनर दिला दीजिए, पापा मेरे दोस्त के पास ये बाइक है, मुझे भी ये बाइक चाहिए, मुझे 2 किलोमीटर स्कूल जाना है, मुझे ये वाली बाइक चाहिए। ये समझते हुए कि वो काम हम अपने कम ज़रूरत में भी कर सकते हैं। डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो एक कार को एक ही आदमी चला रहा है, जबकि उसमें 5 से 6 आदमी बैठ के जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी अन्यथा के कार्बन इमिशंस हैं। अन्यथा कि जब हम कार्बन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे कार्बन इमिशन बढ़ता है और इसी से आपके टेम्परेचर्स भी राइज अप हो रहे हैं। तो सावधान हो जाइए हमारे यंगस्टर्स, और स्पेशली वो लोग जिनको जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख करके। उन सेलिब्रिटीज़ को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये सेलिब्रिटी जल्दी नहीं मरेंगे, क्योंकि इनके पास में अथाह धन है, दौलत है। ये अपने लिए एसी खरीद सकते हैं, कूलर खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं, बट आपके लिए शायद वो चीज़ खरीदने का नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, आपको पता है कि सबसे पहले आप ही खत्म होंगे। तो इसीलिए सावधान होइए ऐसे लोगों से, उनको अपना पसंदीदा सेलिब्रिटी न बनाइए, अच्छे लोगों को सुनिए, अपने अर्थ को थोड़ा सा देखिए, गौर दीजिए और अन्यथा खर्चे से बचिए। इससे आपका खर्चा भी बचेगा और साथ में आपका इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है। बस इससे बचने का यही तरीका है। बाकी कार्बन इमिशंस ये होता ही रहता है, इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो इस बात को समझ लीजिएगा कि अन्यथा के खर्चों से आपको बचना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ज़रूरत कम कपड़ों में हो जाता है तो आप कम कपड़े पहनिए, कम कपड़े खरीदिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मांग बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कार्बन इमिशंस भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी बच्चों को, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन सपने ख्वाब ऐसे हैं कि उन्हें ये गाड़ी चलनी है। वो छोड़िए, आप बड़े बड़े नेताओं को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक नेता चलता है और उसके साथ में 50 से 60 गाड़ियों का काफिला चलता है, और वो हमारे लिए हीरो होते हैं। वो हमारे लिए दरअसल हीरो होते हैं, और यही अन्यथा कार्बन इमिशंस को प्रमोट करता है। आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं? जी नहीं, बिल्कुल वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आपके सामने होकर के आ रही है। जबकि डेटा के अनुसार ये बात भी सही है कि जो आपके डीजल और पेट्रोल है, अगर आप उनके इंजन को अच्छा रखिए, बेटर रखिए, सर्विस कराते रहिए, तो शायद उनमें कम आपको कार्बन इमिशंस देखने को मिले, बजाय इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ज़रूरत पे सामान खरीदिए। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में मेरा वेट तकरीबन काफ़ी राइज अप हो गया था, और रीज़न, मैं फालतू की चीज़ें कंज्यूम करता था। फालतू की चीज़ें कंज्यूम करने में किसका खर्चा होता है? मेरा ही खर्चा होता है। जबकि ह्यूमन बॉडी के लिए मिनिमम कैलोरीज तकरीबन 1400-1500 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज इनफ होती हैं। अब अगर इतनी सी कैलोरीज के लिए हम अगर दिन भर 5000 कैलोरी खा रहे हैं, उसमें हम अपना खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, साथ में जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको बनाने में, प्रोडक्टिविटी में जो अन्यथा कार्बन इमिशंस हो रहा है वो हम अलग बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से आपकी बॉडी को कम ज़रूरत है, कम में ही आपका खर्चा पानी सब बच जा रहा है। अगर आप अपने ज़रूरतों को भी सीमित रखें तो बन सकते हैं। इसीलिए आपको किसी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी नेता से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली हमारे आजकल के यंगस्टर्स जो यूट्यूबर्स को देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें गधों, उनकी ज़िंदगी जो है वो बन चुकी है। ऐसे लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, तो आप इनको इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इसीलिए आप अच्छे लोगों को सुनिए। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, आप उनको सुन सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करिए। उसी से आप इस अर्थ को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।